अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद आखिर कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन करेंसी क्यों है? इसकी वजह आप लोगों को बताया गया होगा कि कुवैत सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कुवैत की करेंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये वजह बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज इसकी हकीकत बताऊंगा कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और उसकी करेंसी हाई क्यों नहीं है, और कुवैत कम ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसकी करेंसी इतनी हाई क्यों है। कुवैती 10 दिनार तकरीबन पाकिस्तानी 7 साढ़े 7 हजार रुपए बनता है। ये सिर्फ 10 दिनार। पिछली एक वीडियो के अंदर जब मैंने कुवैती दिनार और अपनी पाकिस्तानी करेंसी का वाटर टेस्ट किया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि ये कुवैती दिनार जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि कुवैती दिनार इस वजह से ताकतवर है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कंट्री है, जिसकी वजह से वो ताकतवर तरीन करेंसी है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि कुवैती करेंसी बिलाशुबा पूरी दुनिया की स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। अमेरिका जो कि सुपर पावर होने के बावजूद भी उसकी करेंसी इतनी ताकतवर तरीन नहीं है। कुवैती एक दिनार अमेरिका के 3.3 डॉलर के बराबर है। अगर आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, सऊदी अरब जो है वो कुवैत से 12 मिलियन बैरल पर डे जो है वो प्रोड्यूस करता है। कुवैत जो है वो तकरीबन 3 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर अब कुवैत कम ऑयल प्रोड्यूस करता है और सऊदी अरब ज्यादा। लेकिन सऊदी अरब की करेंसी इतनी कम क्यों है और कुवैत की करेंसी इतनी ज्यादा क्यों है? इस सवाल का जवाब अब मैं आपको देने वाला हूं। सऊदी अरब और कुवैत के जीडीपी के हवाले से अगर बात की जाए तो सऊदी अरब का जो जीडीपी है वो तकरीबन अमेरिकी 1 ट्रिलियन डॉलर है। इसी के मुकाबले में अगर कुवैत का देखा जाए तो कुवैत का जो जीडीपी है वो तकरीबन 144 बिलियन डॉलर है। तो आप कहेंगे कि सऊदी अरब की करेंसी क्यों हाई नहीं है और कुवैत की करेंसी क्यों नहीं लो? तो उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब जो है वो हुजम के लिहाज से, साइज के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है और उसकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो तकरीबन 72% है। इसी के मुकाबले में जो कुवैत है उसकी तकरीबन 80% एक्सपोर्ट होती हैं। सऊदी अरब की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के मुकाबले में अगर कुवैत की बात की जाए तो कुवैत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कुवैत के पास गोल्ड रिजर्व, अमेरिकी डॉलर एज अ रिजर्व बहुत सारे पड़े हुए हैं। कुवैत की करेंसी बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीन करेंसी समझी जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 से लेकर 2022 तक कुवैत की करेंसी के अंदर तकरीबन 5% अप्स एंड डाउन्स आए हैं। उसकी वजह यह है कि कुवैत ने जब अपनी करेंसी को पेग्ड किया, यानी कि किसी करेंसी के साथ जब भी किसी मुल्क की करेंसी जो है वो बनाई जाती है तो उसके साथ या तो गोल्ड को एज ए रिजर्व रखा जाता है या जदीद दौर के अंदर अमेरिकी डॉलर को एज ए रिजर्व के तौर पर उसके बैक एंड पर रखा जाता है। तो कुवैत ने अपना बेहतर डिसीजन लेते हुए 1961 के अंदर अपनी करेंसी के साथ बैक एंड पे सिर्फ डॉलर को नहीं रखा, उसने डॉलर के साथ यूके का पाउंड, इसके अलावा दीगर जो पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी है उनको उसके अंदर पेड किया, यानी एक बास्केट बनाई। बिलफर्ज अगर कल यूएस का डॉलर क्रैश कर जाता है तो कुवैत की करेंसी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक एंड पे उसके पास 8-9 करेंसीज और भी ताकतवर तरीन करेंसीज हैं। अगर कुवैत की करेंसी डाउन होगी तो उसके लिए लाजमी यह है कि तमाम तर जितनी भी मुल्क की करेंसी जो कि उसके एज ए रिजर्व पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी करेंसी जो है वो क्रैश करेंगी, तो तब कुवैत की करेंसी क्रैश करेगी।